राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गंगा दशहरा पर 100 साल बाद एक नहीं एक साथ कई संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग अद्भुत संयोग लेकर आया है गंगा दशहरा 2024 में। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 16 जून 2024 दिन रविवार को गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा यानी माँ गंगा का अवतरण दिवस। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप दूर होते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। जिसने गंगा दशहरे पर स्नान और दान कर लिया उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जा रहा है। इस दिन पितरों की पूजा का भी विशेष प्रयोजन किया जाता है। उनके नाम से किया गया दान और शाम को गंगा में दीपदान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गंगा दशहरा पर माँ तुलसी की पूजा भी विशेष फल देती है। इस दिन तुलसी माँ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को गंगा जल में जल मिलाकर इसे घर के प्रवेश द्वार पर छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाती है। वहीं गंगा जल में धुली हुई तुलसी की जड़ इस दिन अपनी तिजोरी में रखने पर सुख समृद्धि बढ़ती है, धन की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। एक दिया प्रज्वलित सुबह भी करें और शाम के समय भी करें। दीपदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा जी में शाम के समय दीपदान अवश्य करें। और अगर आप घर पर हैं तो अपने घर की चौखट पर और अपने घर के छत की मुंडेर पर तुलसी में, और अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र में, इस तरह से आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से जातक के जन्म जन्मांतर के किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। साथ ही पितरों की पूजा भी करने का विधान है। अब बहुत सारे लोगों के मन में संदेह आता है कि ये तो गंगा दशहरा का दिन है, अमावस्या भी नहीं है, तो पितरों की पूजा क्यों? देखिए, क्योंकि ये गंगा के अवतरण का दिवस है। और गंगा का अवतरण जब हुआ था तो क्यों हुआ था? क्योंकि भागीरथ जी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। और वो दिन था ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का। इसी दिन, इसी तिथि में भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे और उनके पितरों को मुक्ति मिली थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये दिन इसीलिए पितरों के तर्पण इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में निहित है कि राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान इसीलिए किया जाता है। गरुड़ पुराण में गंगा दशहरे पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ उपायों के विषय में। अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। सुविधा होने पर गंगा नदी में आस्था की डुबकी अवश्य लगाएं। इसके बाद तिलांजलि दें। इसके लिए अपनी अंजलि यानी कि अपनी हथेली पर
काले तिल रखकर गंगा की जलधारा में प्रवाहित करें। तिलांजलि 3 बार करें। गरुड़ पुराण में निहित है कि 3 पीढ़ी के पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। इसके लिए 3 बार तिलांजलि करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त जल से स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आप गंगा के घाट पर नहीं जा सकते हैं, आपके शहर में कहीं आसपास गंगा नहीं है, तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर जल से स्नान करके शिव का पूजन अवश्य करें। इस समय पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कामना भगवान शिव से करें। इस उपाय को करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इस समय आप मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए गंगा दशहरा की शाम को छत पर दक्षिण दिशा में दिया जलाएं। साथ ही पितरों से सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा साधक पर सदा ही बनी रहती है। इस प्रकार से आप ये छोटे छोटे से सुंदर उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में हम आपको पितृ चालीसा का पाठ सुनाते हैं। अपने पितरों का ध्यान करते हुए सभी लोग इस पाठ का श्रवण करेंगे। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरण शीश नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया रखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म लीना। मात्र पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बस रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुमरे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानुदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडप साजे है, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, जन धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर हैं भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जाने से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य प्रवेश की। बंधु छोड़ना इनके चढ़ना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात झड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साकी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत,
नवो सिद्धि चरणा में लोटत सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी। जो तुम पे जावे बलिहारी, जो तुमरे चरणाचित लावे, ताकि मुक्ति अब अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारो फल पावे। तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम्हें गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करूँ कौन विध विनय तुम्हारी। अब पितरजी दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजय। पितरों को स्थान दो तीरथ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले जीवन सफल महान। सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः। तो गंगा दशहरा के दिन इस प्रकार से पितरों के निमित्त उपाय करके हम अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। और इस विषय में हम कई बार आपको अपनी वीडियोस में बता चुके हैं। कुछ नहीं तो एक थाली कच्चा भोजन ही ब्राह्मण के निमित्त दान करें, कुछ दक्षिणा रखें और किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन करवाएं और कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करें। चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं और गाय माता की सेवा करें। और अगर आपको कुत्ते दिखाई दें तो उनको भी कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं, चाहे आप उनको बिस्किट खिलाएं या फिर रोटी खिलाएं, जो भी खाएं वो अच्छे से वो उनको खिलाएं। चिड़ियों को दाना डालें, कबूतरों को दाना डालें और पानी पीने की व्यवस्था पक्षियों के लिए भी करें। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी इतनी गर्मी में पानी का दान तो सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ अवश्य करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सब लोग अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।